और 2 साल अभी 13 दिसंबर को हमारी सरकार के होंगे, तो 2 साल होने का भी मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा। और 2 साल में आपके इस भाई ने, आपके इस बेटा ने मोदी की गारंटी में जो 3 करोड़ जनता से वादा किया था, पार्टी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जिसको मोदी की गारंटी का नाम दिए थे, वो सब काम को, बड़े बड़े काम को पूरा किए हैं। पिछली सरकार में 18 लाख गरीब लोग ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देगा। और आज बताते हुए मुझे गौरव होता है कि 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहले ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री की आवास की स्वीकृति दिए। आज ये 2 साल के अंदर सभी मकान स्वीकृत हो गए हैं और लगातार गृह प्रवेश, बिलासपुर में भी आए थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी 3 लाख का गृह प्रवेश कराए थे। उसके बाद अभी राजस्व में भी आए थे तो करीब 4 लाख का गृह प्रवेश कराए। बीच में हमारे पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री आए थे शिवराज जी, 51,000 का कराए। आज भी हम लोग सोना खान में प्रधानमंत्री आवास का गृह प्रवेश करा के आए। आज किसानों का वादा भी पूरा किए, 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं, तेंदुपत्ता का दाम बढ़ाए हैं, चरण पादुका योजना फिर से शुरू किए हैं। जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको भी 10,000 रुपया साल का देने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से मोदी की गारंटी को पूरा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पीएससी जैसे घोटाला हुआ पिछले सरकार में, जो हमारे बेटा बेटियों के भविष्य के लिए रहता है, और उसमें भी जो दोषीदार थे उनको भी दंडित करने का काम हो रहा है। आपका ये बेटा, आप लोगों का इस सरकार प्रदेश में एक पारदर्शी और निष्पक्ष सरकार देने का काम कर रहा है। आज तो मैं आप लोगों के बीच में आप लोगों का दर्शन के लिए आया हूं, आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि आपके इस बेटा के ऊपर हमारे पार्टी ने, हमारे पार्टी के शीर्षस्थ लोगों ने जो विश्वास किया है उस पर खरा हम उतर पाएं और अपने समाज के भाइयों का भी हम सेवा कर पाएं। ये आशीर्वाद आज हम राजाराम बाबा जी से, बूढ़ा देव जी से हम लेने आए हैं। आप सब लोगों से आशीर्वाद, आप सब लोगों से मार्गदर्शन लेने हम आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। और नक्सलवाद जैसे जो समस्या था उसको भी हम लोग समाप्त करने में कामयाब हो रहे हैं। वहां भी विकास हम लोग पहुंचाएंगे, वहां भी खेती को बढ़ावा देंगे। टूरिज्म का काफी स्कोप है, पर्यटन को भी वहां पर बढ़ाएंगे, होम स्टे को वहां पर बढ़ाएंगे। वहां पर केदार जी बहुत बातों को बताए हैं जो विकास पिछले दिनों में वहां पर हुआ है। किसी भी तरह से वहां कमी नहीं होने देंगे। हम अपने भाइयों के विकास के लिए हर तरह का प्रयास, रोजगार धंधा से जोड़ने का काम हम सब लोग करेंगे। ये आपका ये भाई आप लोगों को वचन देता है और आप लोगों को किसी भी तरह से कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से जो भी समस्याओं के विषय में आदरणीय नेताम जी ने इंगित किया है, उन सब बातों पर हम लोग मिल बैठ के विचार करेंगे, उसका समाधान भी करेंगे। और पिछले साल हम आए थे तो आप लोगों ने मांग रखी थी और मुझे आज अच्छा भी लग रहा है कि आज जो 1 करोड़ से ऊपर का जो काम पिछले बार की घोषणा थी वो पूरा हुआ है और आज उसका हम लोग लोकार्पण भी किए हैं। और निश्चित रूप से इस राजाराम पठार को आगे विकास की दृष्टि से बहुत आगे। तो नमस्कार साथियों, अभी आपने हमारे प्रदेश की मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को सुने हैं। आप लोगों को मालूम होगा छत्तीसगढ़ में इसकी सरकार को अब जो है 13 दिसंबर को यहाँ पर 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे।
तो ऐसे में सबसे पहले युवाओं की बात करेंगे तो 10,000 भर्ती लगभग अन्य किसी विभागों में, और जो है वो जो वादे के मुताबिक जो है और शादी मोदी की गारंटी में रखा है शिक्षक भर्ती। ऐसे कई सारे वादे हैं जो मोदी की गारंटी में बचे हुए हैं, जिसमें अपना कमेंट करके ये बताइएगा। साथ ही मोदी की गारंटी के कई वादे को पूरा भी किए हैं। जैसे 70 लाख महिलाओं के लिए अपडेट बता दें, जिन लोगों ने ई-केवाईसी इस बार नहीं कराए होंगे उनके खाते में हो सकता है 22वीं किस्त नहीं गया होगा। कई लोगों का मैसेज भी नहीं आया होगा, तो आप अपना अकाउंट एक बार चेक करा लें। उसके बाद यहाँ पर ई-केवाईसी अवश्य करा लीजिए, तभी आपके आने वाले हो सकता है पैसा ना ही आए। क्योंकि आपको ध्यान देना है, बिना ई-केवाईसी के आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। साथ ही जनवरी से कई सारे नियम भी बदलाव किए जाएंगे। किसानों की बात करें तो टोकन कटने की जो समस्या है वो अब तक बरकरार है। किसानों का धान खरीदी लगातार चल रहा है, लेकिन 2 साल से बकाया बोनस धान भी दिया है वो मोदी की गारंटी में, और ये तीसरा साल है धान खरीदी का, जो कि केवल एक मुश्त पैसा देने का बात हुआ था। लेकिन यहाँ पर किसानों को एमएसपी की राशि पहले मिलता है, उसके बाद बोनस के रूप में बचा हुआ राशि मिल रहा है। तो ऐसे में जब 700 रुपये 700 पे ज़्यादा राशि बचता है, बोनस की राशि लोगों का सवाल है कि कब मिलेगा। तो ये आपको बता दें, धान खरीदी पूरा होने के बाद ही इसका अपडेट मिलेगा, यानी कि इसके आंकड़े पहुंच पाएंगे सरकार की तरफ से, तब भी कोई भी जानकारी यहाँ पर मिल सकता है। बाकी प्रदेश के जो 5,62,000 भूमिहीन है उनके खाते में बताया जा रहा है कि जनवरी से 10,000 रुपये फिर से दूसरा किस्त मिल सकते हैं। उसके साथ साथ आपको बताते चले, आवास प्लस की आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। इसी महीने से बताया जा रहा है कि अंतिम सप्ताह तक लोगों का किस्त जारी होना शुरू हो जाएगा, पैसा डलने लगेगा। बाकी हम आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको लगातार अपडेट दे सकें, और जो है निरंतर आप योजना से जुड़ी जानकारी अपडेट पा सको और लगातार योजना में लाभ उठा सको। बाकी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको हम लगातार अपडेट दे सकें। फिर से एक बार निवेदन है कि ई-केवाईसी नहीं कराया तो 2-2 हज़ार किस चीज़ का है, तो किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त बताया जा रहा है कि अब जल्द ही किसानों के खाते में भेजे जाएंगे। साथ